हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन सोल, जिसमें मैं आपको बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, तो आप उन सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ द सीक्रेट बुक से कुछ टॉपिक को जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो जो द सीक्रेट बुक है ये लिखी है, इसकी जो ऑथर है वो है रोंडा बर्न। इन्होंने द सीक्रेट बुक में इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातों को बताया है। सबसे पहले तो इन्होंने ग्रैटिट्यूड को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपके लाइफ को अगर आपको अच्छा करना है, आपको अपने हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल चाहिए, तो ग्रैटिट्यूड को ज़रूर अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करिए। हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड दीजिए। ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोज़ बनाई हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आज मैं ग्रैटिट्यूड तो मैं बताती हूँ, आज मैं कुछ नया बताने वाली हूँ जो द सीक्रेट बुक में है। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो कोशिश ज़रूर करिएगा पढ़ने की, वरना मैं आज आपको इस बुक की थोड़ी सी समरी बताती हूँ जिससे कि आप इसे फॉलो करके अपनी लाइफ स्टाइल को और भी ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं। तो आज मैं उस बुक से कुछ टॉपिक लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले द सीक्रेट बुक में जो बताया, जैसा कि हम सोचते हैं कि किसी को याद करते हैं तो अचानक से उनका कॉल आ जाता है, तो हम यही कहते हैं कि ये कैसे हुआ। तो आप हमेशा यही कहते हैं कि हम आपको याद कर रहे थे और आपका कॉल आ गया, या फिर हम आपको याद कर रहे थे, आप हमारे घर आ गए। तो ये कैसे होता है? ये हमारी जो फीलिंग होती है वो मैच करती है, इस वजह से ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं अक्सर वो हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो यूनिवर्सल है। हम चाहें उसको माने या ना माने, जाने उसके बारे में या ना जाने, लेकिन वो हर समय काम कर रहा है और हर किसी के लिए काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई यंग पर्सन है तो एलॉय उसके लिए ही है और जो ओल्ड पर्सन है उसके लिए नहीं है, या फिर जो अमीर है तो उसके लिए है, गरीब जो है उसके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर कोई फॉलो कर सकता है, और कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से ही फॉलो करते आए हैं, भले हम इसके बारे में नहीं जानते थे। बट अगर आप इसके बारे में जान गए हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इसे और भी अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, ताकि इसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपको मिल पाए। और जो आपके आसपास लोग हैं उन्हें भी इसके बारे में बताइए, ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो जैसे एलोय को मैंने बताया कि ये यूनिवर्सल है और हर किसी के लिए काम करता है। जो जैसे ग्रेविटी होती है ना, कि कोई भी चीज़ हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो नीचे आना ये तय है। चाहे वो कोई चीज़ हम गिराएं या फिर कोई पर्सन है ऊपर से अगर नीचे आ रहा है, ऊपर से अगर उसको गिराया जाएगा तो वो नीचे ही आएगा। मतलब ये तय है कि उसे ऊपर से नीचे आना ही आना है। बस इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करता है, तो वो हर किसी के लिए काम करता है। फिर वो चाहे पर्सन ओल्ड हो, यंग हो, अमीर हो, गरीब हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के लिए एक समान है और एक ही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही है कि जो हम सोचते हैं वही हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर वो चाहे आप अच्छा सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो, ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आप जो सोचें वो अच्छा ही सोचें और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही रहें, ताकि आप अच्छी से अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो माइंड है वो दो तरीके से काम करता है। एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड वो है जो कि हम एक्टिव रहते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जैसा हम फील करते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। और जब हम रात में सो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। अब जो हमारा कॉन्शियस माइंड देख रहा होता है, सुन रहा होता है, जो वो फील कर रहा होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसको वैसे ही एक्सेप्ट करता है। अब इससे कोई मैटर, सबकॉन्शियस माइंड का इससे कोई मैटर नहीं है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा सोच रहे हैं, अच्छा या बुरा। सबकॉन्शियस माइंड को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही अट्रैक्ट कर लेंगे। इसीलिए हमेशा अच्छी बातें सोचिए और पॉजिटिव रहिए, जिससे कि आप हमेशा अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट कर पाएँ।
अब आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि हम कहीं जा रहे होते हैं, हमारी ट्रेन होती है या फिर हमारी फ़्लाइट होती है, तो अक्सर हम रास्ते में जाते हुए ये सोचते हैं कि अरे इतना लेट हो रहा है, कहीं हमारी फ़्लाइट ना छूट जाए, कहीं हमारी ट्रेन ना छूट जाए। तो आप ये सोचने के बजाय कि मुझे वहाँ जाके फ़्लाइट पकड़नी है टाइम से, आप ये सोचने के बजाय आप ये सोच रहे हैं कि कहीं मेरी फ़्लाइट ना छूट जाए, कहीं मेरी ट्रेन ना छूट जाए। तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव बातें अपने आप से कर रहे हैं और करते करते आप वही चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह से काम करता है। आपके घर में बच्चे हैं, अगर बाहर बच्चे खेलने जाते हैं तो हम अक्सर कह देते हैं अरे ध्यान से खेलना, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं तुम गिर ना जाओ। तो ये हम उसको अपनी फीलिंग दे रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अपने मन में ये डर बिठा रहे हैं कि बच्चा बाहर जा रहा है तो कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। तो हमें ऐसी फीलिंग को क्रिएट ही नहीं करना है, ऐसी चीज़ें सोचना ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है और अच्छी चीज़ें ही सोचना है। मैंने सेल्फ टॉक के भी बारे में बताया है कि कैसे आप अपने आप से बातें करें, क्योंकि हम अपने आप से अक्सर निगेटिव ही बातें करते हैं। तो हमेशा कोशिश ये करिए कि आप अपने आप से अच्छी बातें करिए और अच्छी चीज़ें सोचिए। जितना ज़्यादा आप अच्छी चीज़ें सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आप अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को इसके बारे में बिल्कुल भी वो अवेयर नहीं है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप पाएंगे। तो द सीक्रेट बुक में इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया है कि आप जैसी थॉट बनाएंगे, जैसी चीज़ें आप अपने आसपास, आपकी फीलिंग होगी, जो आप क्रिएट करेंगे सीन, आप वैसी ही चीज़ को अट्रैक्ट कर लेंगे। अब इस बुक में आगे ये बताया गया है, अक्सर सोचते हैं कि जिनी हमारे सामने आएगा तो हम उससे क्या मांगेंगे। तो मान लीजिए जिनी आपके सामने आ गया और वो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि आपकी इच्छा क्या है। अब आप अगर सोचने बैठ जाएंगे कि मेरी इच्छा क्या है, तो ऐसे तो काम होने वाला नहीं है। आपको आपकी जो भी डिज़ायर है, आपको उसके लिए बिल्कुल भी क्लियर रहना है कि आपको क्या चाहिए। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको क्या चाहिए। जो भी चीज़ चाहिए उस चीज़ के लिए बिल्कुल क्लियर रहिए। जो भी जॉब चाहिए, जो भी लाइफ पार्टनर चाहिए, जैसा करियर चाहिए, जैसा लाइफ स्टाइल चाहिए, बिल्कुल एक एक चीज़ के लिए आपको बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। दूसरा है कि आपको अपना बिलीफ सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि अगर आपने ये चीज़ मांगी है तो ये चीज़ बिल्कुल पूरी होगी, और अपने आप में बिल्कुल क्लियर रहना होगा। मान लीजिए आपने ये कहा कि आज आप अगर कोई 10,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं और आपने ये सोचा कि मुझे अगले 6 महीने में 1 लाख रुपीज़ अर्न करने हैं। अब अगर आप ये सोचने बैठ जाएंगे कि वो 1 लाख रुपीज़ कैसे आएंगे, क्यों, मतलब कैसे आएंगे, उसका सोर्स क्या होगा, आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप अपनी डिज़ायर को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आपने अगर कह दिया कि 1 लाख रुपीज़ आपको पर मंथ अर्न करने हैं, तो आप बिल्कुल भी ये बिलीव करिए कि आपने वो अर्न कर लिया है। जब आप ये बिलीफ सिस्टम अपना बना लेंगे और बिल्कुल इफ़ बट में नहीं पड़ेंगे, तो यकीन मानिए आने वाले अगले 6 महीने में या 1 साल में आप अपना जो भी गोल सेट कर रहे हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। इसीलिए आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो द सीक्रेट बुक में ये चीज़ को भी काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया है। अब तीसरी चीज़ ये है कि आप हमेशा रिसीविंग मूड में रहिए। आपने जिनी से कह तो दिया कि आपको ये चाहिए, ठीक है, आपने उसके लिए बिलीव भी बना लिया कि हाँ ये चीज़ आपको मिलेगी। अब तीसरी चीज़ ये है कि आप रिसीविंग मूड में हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है, आपने मांग लिया, आपने बिलीफ सिस्टम भी बना लिया, बट आपके पास जब अपॉर्चुनिटी आती है तो आप ये सोचते हैं कि ठीक है अभी हम देख लेंगे, या फिर अभी हमें सोचने का टाइम चाहिए, या फिर हम बाद में देख लेंगे, या फिर हम कुछ और देख लेंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा रिसीविंग मोड में रहना है, क्योंकि इस यूनिवर्स में बहुत अबंडेंस है। आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। तो आपको रिसीविंग मोड में जब आप रहेंगे तभी आप चीज़ों को रिसीव कर पाएंगे। तो ये सारी ही चीज़ें हैं जो द सीक्रेट बुक में बहुत ही अच्छे से बताई गई हैं, और अगर आप इन सारी ही चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत ही अच्छा
कर पाएंगे जैसा कि आप चाहते हैं। और इन सारी ही चीज़ों को करने के लिए आपको अपना एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि आपने मांग तो लिया कि आपको 10 लाख रुपीस पर मंथ चाहिए, आपको ये गाड़ी चाहिए, आपको ऐसा घर चाहिए, बट उसके लिए आपको अपना एफर्ट भी डालना पड़ेगा। जब तक आप अपना एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक आप चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपना एफर्ट डालिए, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए, रिसीविंग मूड में रहिए, जो भी चाहिए यूनिवर्स से मांग लीजिए, जो चाहिए वो सब मिलेगा। और बिल्कुल भी इफ़ बट में नहीं पड़ना है आपको, आप जो चाहेंगे आप वो रिसीव कर पाएंगे। और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, अपने आप से अच्छी बातें करनी है। तो ये कुछ बातें थी जो द सीक्रेट बुक में बताई गई हैं। मैंने बहुत ही कम टाइम में आपको बता दिया इस बुक की समरी के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे और फॉलो करके अपनी लाइफ स्टाइल को जैसा आप चाहते हैं वैसा बना पाएंगे। तो मिलती हूँ अब एक नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।